अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने मन को समझना सीखिए, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। भाइयों और बहनों, आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये आपके जीवन को भीतर तक हिला सकती है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप अपने मन को एक नए तरीके से समझेंगे और वही समझ आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर अब तक की बातें दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। यही आपका पहला संकल्प होगा। मन इंसान का सबसे बड़ा जादूगर भी है और सबसे बड़ा छलिया भी। यही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और यही आपको अंधेरों में गिरा सकता है। जीवन कठिन नहीं है, मन कठिन है, और मन को जीतना ही जीवन का असली आध्यात्मिक युद्ध है। आपको लगता है कि आप अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर फैसले आप नहीं लेते, आपका मन लेता है। अब सवाल यह है, क्या आप मन को चला रहे हैं या मन आपको? मन का पहला खेल। भ्रम मन आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो असली नहीं होती। जैसे कोई जादूगर हाथ की चाल से भ्रम पैदा करता है, उसी तरह मन सच को छुपा देता है और झूठ को बड़ा कर देता है। कोई आपका थोड़ा सा अपमान कर दे, घटना छोटी है, लेकिन मन उसे पहाड़ बना देता है। दुख घटना में नहीं, उस व्याख्या में है जो मन ने बना दी। मन का दूसरा खेल, वर्तमान से हटाना। मन कभी आपको वर्तमान में रहने नहीं देता। कभी आपको अतीत की गलियों में खींचता है, कभी भविष्य की चिंताओं में झुलसाता है, और आप सोचते रहते हैं मैं जिंदगी जी रहा हूं। पर सच्चाई यह है, आप मन की फिल्मों को देख रहे होते हैं। मन का तीसरा खेल, नकली पहचान। किसी ने कह दिया तुम कमजोर हो, और मन उस शब्द को पकड़कर आपको यकीन दिला देता है कि हां, मैं कमजोर हूं। लेकिन सत्य यह है, आप न कमजोर हैं न मजबूत, आप सिर्फ शुद्ध चेतना है। मन आपको लेबल्स में बांधता है और आप उन्हीं लेबल्स में जीने लगते हैं। मन का चौथा खेल, अधूरापन। मन कहता है तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें यह चाहिए, तुम्हें वह चाहिए, और इसी तरह एक न खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। दौलत, सफलता, प्रशंसा, सब पाने के बाद भी मन आपको नया लक्ष्य दे देता है। इसीलिए दुनिया के करोड़पति भी बेचैन रहते हैं। जिसने समझ लिया कि मैं पहले से ही पूर्ण हूं, वह इस दौड़ से मुक्त हो गया। मन का पांचवा खेल, इच्छाओं का जाल। मन कहता है सब मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन दुनिया कभी किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। इसलिए जब चीजें उलटी होती हैं, मन आपको दुख में फेंक देता है। जो इच्छाओं को आते जाते बादलों की तरह देखता है, वही मुक्त रहता है। मन का छठा खेल, तुलना। मन कहता है देखो, उस इंसान के पास तुमसे ज्यादा है, और आप भीतर से जलने लगते हैं। लेकिन जिसने समझ लिया कि हर आत्मा अनोखी है, हर जीवन अपनी जगह संपूर्ण है, वह तुलना से मुक्त हो गया। ईर्ष्या की आग खुद ब खुद बुझ गई। मन को जीतने का पहला कदम, सजगता। जब मन कोई चाल खेले, उसे तुरंत पहचान लीजिए। जैसे ही आपने उसे पकड़ लिया, आप उससे अलग हो जाते हैं। यही शुरुआत है आजादी की। दूसरा कदम, देखना। मन को रोज देखिए, सुबह शाम भीतर झांकिए। मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बस देखिए। देखने से मन की पकड़ ढीली हो जाती है। तीसरा कदम, गहराई में उतरना। ध्यान में बैठिए, शांत रहकर भीतर उतरिए। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। फिर एक दिन महसूस होता है मैं मन नहीं हूं, मैं तो उसे देखने वाला साक्षी हूं। उसी दिन आपके जीवन में सच्ची क्रांति जन्म लेती है। अंतिम सत्य, जब तक आप मन को मालिक बनाकर रखते हैं, जीवन आपको नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप मन के पार उठ गए, जीवन एक लीला बन जाएगा। सोचिए, कितना अद्भुत जीवन होगा, जहां गुस्सा आपको छू भी न सके, जहां चिंता द्वार पर भी ना आए, जहां दुख आपको गिरा न सके। यह कल्पना नहीं, यह वास्तविकता है, लेकिन केवल उनके लिए जिन्होंने मन को जीत लिया हो। भाइयों और बहनों, अगर इस पूरी बात ने आपके भीतर जरा सी भी हलचल पैदा की हो तो कमेंट में लिखिए, अब मैं मन से ऊपर उठूंगा।
अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए ताकि और लोग भी इस गहरी सच्चाई को समझ सकें। जिस दिन आप मन से परे उठ जाएंगे, जीवन आपको उपहार की तरह मिल जाएगा। आप देख रहे थे आस्था के रंग। धन्यवाद दोस्तों।